हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक का 27 नंबर लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल आइडेंटिटी इन ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि कंडीशनल आइडेंटिटी क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी दैट कैन बी सेटिस्फाइड द गिवन एडिशनल कंडीशन कैन बी कंसीडर कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। इसी चीज़ को मैं हिंदी में बता दूं कि कंडीशनल आइडेंटिटी का मतलब यह होता है, बेसिकली यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन दिया होगा, जैसे कि कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका एंगल क्या है, ए बी सी। ट्रायंगल ऐसे कर लो आप लोग। ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है, ठीक है, सबका नाम ट्रायंगल में नाम रख लिया, इसका नाम रख लिया ए बी सी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में एक कंडीशन होता है। ये ट्रायंगल में कंडीशन क्या होता है कि तीनों एंगल को ऐड करने पे ए प्लस बी प्लस सी ये कितना होता है, पाई होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करने पे कितना आता है, 180 डिग्री पाई होता है। ठीक है, ये कंडीशन है। क्या है ये, कंडीशन है, ये कंडीशन है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को। ये कंडीशन दिया हुआ है और इसी कंडीशन से बहुत सारा आइडेंटिटी बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, अब पूछोगे बहुत सारा कंडीशन, जैसे मैं बता रहा हूँ, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू, ये होता है 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। ठीक है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, सेकंड में होता है, इसका प्रूफ भी बताऊंगा। जितना भी आइडेंटिटी मैं लिखने वाला हूँ सबका प्रूफ भी बताऊंगा और ये एक फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लेना। ठीक है, और इसका प्रूफ मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। तो आप ये समझना कि इसका प्रूफ मैं कैसे ला रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट था। सेकंड देखिए, एक काम करते हैं, सारे लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाएंगे। अब मैं सारे आइडेंटिटी को यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं, फर्स्ट में है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू क्या है, 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। ठीक है, सेकंड में है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस में है, क्या है, माइनस में, -4 cos a इंटू cos b इंटू cos c -1। थर्ड में है 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। फोर्थ में है साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 4 cos a बाई 2 इंटू cos b बाई 2 इंटू cos c बाई 2। फिफ्थ में है cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू 4 साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2 प्लस 1। ठीक है, अब ये सारे जो फॉर्मूला है, ये ध्यान से रखना, ये एक फॉर्मूला आप याद कर लेना इसको। ठीक है, याद कर लोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मान लो कि आप इसको प्रूफ करने जाओगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। अब मैं इसका प्रूफ बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5। ठीक है, तो ध्यान से रखना, इसका प्रूफ मैं बता दूंगा तो आप इसको खुद से कर लोगे। देखो साइन 2 है, यहाँ पे साइन 2 भी है, बट यहाँ पे cos 2 है, cos 2 भी है। तो मैं क्या करूँगा, साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला इसमें लगा दूंगा मैं। ठीक है, इन दोनों में। तो मैं इसको प्रूफ कर लेता हूँ। ठीक है, आप इसको करके दिखाना, फिर मैं इसको करा दूंगा। अब वैसे एक बात याद रखना आप लोग, अगर ये ध्यान से रखना, ये दोनों सेम है कि नहीं है, है कि नहीं है, तो काम करना, आप इसको खुद से करने की कोशिश करना। बट मैं, चलो काम करो, सबका बता ही देता हूँ। ठीक है, कुछ कुछ खुद से करना आप लोग, फिर मेरा वीडियो देखना आप लोग। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वाला आइडेंटिटी को मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। ध्यान से रखना आप लोग, क्या दिया हुआ है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ठीक है, इतना ही नहीं दिया हुआ है, इसके बराबर जितना होता होगा ये तो मेरे को नहीं पता है, मैं इतना बराबर इतना लाने वाला हूँ। ठीक है, तो काम करो आप लोग, ये
साइन 2a और साइन 2b में आप फॉर्मूला लगा दो। आपको पता है, एक चीज़ आपको पता है, साइन a प्लस साइन b इक्वल टू क्या होता है? साइन a प्लस साइन b इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन a प्लस b बट्टे में 2 इंटू कॉस a माइनस b बट्टे में 2। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। आपको पता नहीं है तो जाओ मेरा लेक्चर देखो, उसमें कहीं ना कहीं ये मैं बता दिया हूँ। ठीक है, बट कोई बात नहीं, मैंने फिर से यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब ध्यान से ना, ये फॉर्मूला का यूज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन ए प्लस बी बटे में 2। तो यहाँ पे देखना 2 साइन ए प्लस बी, साइन ए की जगह पे क्या है? 2a, तो 2a प्लस बी की जगह पे क्या है? 2b बट्टे में क्या है? 2। समझ में आया आप लोगों को? इन टू, तो इन टू कॉस कॉस a माइनस बी, ए की जगह पे क्या है? 2a, ए की जगह पे क्या है? 2a, बी की जगह पे क्या है? 2b बट्टे में 2। इतना समझ में आया आप लोग को? प्लस तो प्लस, और ध्यान रखना यहाँ पे दिया हुआ है साइन 2c। क्या दिया हुआ है? साइन 2c, जैसा है वैसे लिख दो, साइन 2c। दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा है ना? कोई बात नहीं, अब दिखेगा। मैंने क्या किया, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। इसको देखो, ये 2a है, ये 2b है। ठीक है, तो क्या होता है? साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन a प्लस बी, तो 2 साइन a की जगह पे क्या दिया हुआ है? 2a प्लस 2b। तो यहाँ पे देखना a की जगह पे क्या दिया हुआ है? 2a, तो 2a लिख दिया, प्लस प्लस b की जगह पे क्या दिया हुआ है? 2b, तो 2b लिख दिया, बट्टे में 2, तो बट्टे में 2, इंटू, तो इंटू कॉस कॉस a की जगह पे क्या दिया है? 2a माइनस माइनस b की जगह पे क्या दिया हुआ है? 2b। ठीक है, b की जगह पे क्या दिया हुआ है? 2b, तो 2b बट्टे में 2, तो बट्टे में 2, और ये जैसा था वैसे का वैसे लिख दिए, प्लस प्लस। इतना क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग काम करो, ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, नीचे 2 इंतजार कर रहा है, नीचे 2 इंतजार कर रहा है, तो 2 से 2 उड़ा दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। ठीक है भाई, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमा करो, 2 कॉमा करो, या 2 ये 2 से ये 2 से ये 2 खत्म। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देना, ये प्लस में क्या है? साइन 2c दिया हुआ है, तो आपको पता है साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता? ये होता है कि नहीं होता है? तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। क्या करता हूँ? 2 साइन c इंटू कॉस c। मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया। इतना समझ में आया? अब एक काम करो, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो अब 2 को निकाल लो बाहर और एक ब्रैकेट लगा दो। 2 को बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट मत लगाओ अभी, 2 को बाहर निकाल लियो। अब आप लोग ध्यान देना, ये a प्लस बी है, तो मैंने एक कंडीशन बताया था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है? पाई। मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही बताया होगा। ठीक है, अब आप काम करो, a प्लस बी जो जैसा है वैसे लिख दो। ठीक है, c को इधर सेंड कर दो, क्या हो जाएगा? पाई माइनस सी हो जाएगा ना? तो क्या a प्लस बी की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, a प्लस बी की जगह पे पाई माइनस सी लिख सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि बीच में इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ, साइन पाई माइनस सी ना, पाई माइनस सी इंटू कॉस पाई माइनस बी। ठीक है, प्लस तो प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। ठीक है, 2 कोमा नहीं किए, कोई बात नहीं, 2 अब कोमा कर लेंगे। अब आप लोग ध्यान से रखना, साइन पाई माइनस सी यानी साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा होता है। साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या है? देखो, साइन पाई माइनस थीटा किसमें? पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा? ये कॉस ए माइनस बी
ठीक है, प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। इतना समझ में आया आप लोग को? इतना समझ में आया आप लोग को? अब एक काम करो, 2 साइन सी यहाँ पे भी है, 2 साइन सी यहाँ पे भी है, तब 2 साइन सी निकाल लो ना भाई, निकाल लो। 2 साइन सी यहाँ से निकाल लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पे बचेगा प्लस प्लस, यहाँ पे बचेगा कॉस सी, कॉस सी। सी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से ना, सी जो है ना यहाँ पे सी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सी की जगह पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी है ना, सी को आप यहीं रख लो और ए प्लस बी को इधर सेंड कर दो, तो क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो सी की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, पाई माइनस ए प्लस बी। इतना समझ में आया आप लोग को? अब एक काम करो, ये तो कॉमन है, ये 2 साइन सी कॉमन है, ठीक है। अब ध्यान देना, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, ठीक है, माइनस कॉस थीटा होता है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा की जब क्या है, ए प्लस बी। अब इसमें एक फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे 2 साइन सी कॉमन है, यहाँ पे 2 साइन सी कॉमन है, ठीक है। अब ध्यान देना, कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, कॉस ए। एक काम करो, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख दिए हैं, क्या था, 2 साइन सी, ये कॉमन था, और ब्रैकेट के अंदर क्या था, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस ये मान लो, ये कॉस ए मान लो, इसको ओवरऑल को मान लो बी, तो ध्यान से कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला हो गया, ये कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला हो गया। कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल टू क्या होता है भाई, सोचो जरा, बताओ, जल्दी बताओ। कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल टू होता है 2 कॉस ए प्लस बी बटे में 2 इंटू साइन बी माइनस ए बट्टे में 2, ये होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया होगा, याद करो, समझ में आया आप लोगों को इतना, ठीक है। यही फॉर्मूला आप इस पे अप्लाई कर दो, इतना समझ में आ रहा है, यही फॉर्मूला आप इस पे अप्लाई कर दो। एक काम करो, यहाँ पे कॉस नहीं होता है यार, साइन होता है यहाँ पे, सॉरी मैंने खुद गलती लिख दिया भाई, ऐसे होगा, यहाँ पे साइन होता है, सॉरी, मैंने बोले साइन, मतलब मन में लग रहा था कि साइन ही लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन लिख दिए कॉस, और कॉस बोले भी थे शायद, कोई नहीं, होता है ऐसा। अब ध्यान से आप लोग, मैं इस फॉर्मूला किस पे अप्लाई करता हूँ। अब क्या करो, जो 2 साइन सी है तो इसको ऐसे ही लिख दो, 2 साइन सी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू साइन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, तो दोनों को ऐड करो, ए की जगह पे क्या है, ए माइनस बी, और ए प्लस बी, तो बी से बी खत्म हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो बी से बी खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए 2a हो जाएगा, 2a बट्टे में क्या है 2 इंटू साइन बी माइनस ए, तो बी माइनस ए, तो बी की जगह पे क्या है, ए प्लस बी में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा, माइनस ए, और ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, बट्टे में 2, तो बी से बी नहीं खत्म होगा, ए से ए खत्म हो जाएगा, ए से ए, क्योंकि एक प्लस में ए है एक माइनस में ए है, तो बी ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b, ठीक है। यहाँ पे बीबी भी हो सकता है बीबी वाइफ वाला बीबी नहीं है भाई, गलत मत समझना आप लोग, इसका मतलब साइन 2c इंटू 2 से 2 खत्म, क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन, ठीक है। ध्यान रखना, ये 2 ऊपर में भी है 2 नीचे भी है, तो 2 से 2 खत्म, क्या हो जाएगा, ये साइन बी। कितना समझ में आया आप लोग को, तो 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, यही प्रूफ करना था हम लोगों को, क्या बोलते हो, यही लाना था ना,
आ गया, ठीक है। क्या था, साइन 2 साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू क्या लाना था आपको, 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c, ठीक है। प्रूफ हो गया। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये होता है ना कि अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा ना और उसका डेरिवेशन भी याद रखना आप लोगों को कि डेरिवेशन कैसे कैसे किया गया है। याद नहीं, याद रखने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए कैसे कैसे किया गया है इसमें, ठीक है। फॉर्मूला को याद रखना आप लोग, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट फॉर्मूला पर अप्लाई कर दो, ठीक है, ताकि टाइम बच जाए। अब वहाँ पर जाकर डेरिवेशन करना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपका टाइम ही खत्म हो जाएगा। पता चला कि 1 घंटे में आप 2 ही क्वेश्चन कर पाए, तब दिक्कत हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, यहाँ पर 2c है, 2c इज इक्वल टू क्या होता है, -4 जो भी होता है, ठीक है। आपको तो फर्स्ट टाइम दिखा दिया है फॉर्मूला। चलो इसको आप सॉल्व करो, और यहाँ पे जो था क्या था, -4 cos a इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी -1 था, ठीक है। तो उतना लाना है। तो जैसे साइन में किया ना D2 कॉस में भी वैसे ही करेंगे, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। साइन में जैसे था वैसे ही कॉस में भी होगा। तो काम करो आप इसमें और इसमें दोनों में लगा दो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला। क्या होता है, cos a प्लस cos b इक्वल टू क्या होता है, 2 cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, यही होता है ना, ये होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूला पे, इस कॉन्सेप्ट को, तो मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूला पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस फॉर्मूला पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना, ये cos 2a प्लस cos 2b है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि cos a प्लस cos b इक्वल टू क्या होता है, 2 cos a प्लस b। तो ध्यान रखना, ये हो जाएगा 2 cos a की जगह पे क्या है, 2a प्लस 2b। अब काम करो, इसमें बट्टे 2 भी होता है भाई, बट्टे 2 भी होता है, इसमें 2 भी होता है बट्टा में, ठीक है। ये छूट दिया था मैं, कोई बात नहीं, ठीक है। बट्टे में 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b बट्टे में 2, ठीक है। अब आप लोग ध्यान रखना, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 cos a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b, ठीक है। और यहाँ पे क्या छूटा हुआ है, यहाँ पे cos 2c छूटा हुआ है, तो cos 2c जैसा है cos 2c वैसे लिख दो आप, cos 2c, ठीक है। प्लस, तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ किस में, cos 2c इक्वल टू क्या होता है, cos 2c। सोचो, मैंने आप लोगों को cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था। cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इतना बराबर इतना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट इतना लिख देता हूँ। आशा करते हैं ये आप लोगों को याद होगा, ठीक है। नहीं याद होगा तो पिछला लेक्चर जाकर आप रिवाइज करो, ठीक है, वहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को। प्रूफ भी किए थे कि इतना बराबर इतना क्यों होता है, ठीक है। अब एक काम करो, इसमें ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा था ना, अब दिख रहा है। मैंने क्या किया, cos 2 थीटा को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, थीटा की जब क्या है, c है, ठीक है। इतना बराबर इतना होता है। अब एक काम करो आप लोग, यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू, अभी बताया आपको कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, ये कंडीशन था। तो a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस सी। तो यहाँ पे ये कर दो cos पाई माइनस सी माइनस नहीं, इंटू है तो इंटू कॉस
ए माइनस बी प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1। इतना समझा है आप लोग को। अब एक काम करो, 2 कॉस पाई माइनस सी इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस सी होता है। क्या होता है, माइनस कॉस सी, कॉस सी, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस माइनस पाई माइनस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो माइनस यहाँ पे ले लिए। ये सारे मल्टीप्लाई में है, 2 या माइनस कॉस थीटा ये सारे मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इंटू तो इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1। इतना समझ में आया आप लोग को। अब आप लोग ध्यान से देखना, कॉस सी इसमें एक बार है और कॉस सी इसमें भी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन सारे को एक ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ, इन सारे को। ठीक है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और ये सारे मिलकर एक टर्म है, और ये सारे मिलकर एक टर्म है। माइनस को अब साइड कर लो, -1 है, इसको सारे अब इसको साइड कर लो। ठीक है, इसमें से 2 निकाल लो और कॉस सी निकाल लो, 2 कॉस सी। ठीक है, आप निकाल लो, तो इसमें क्या बच जाएगा, एक काम करो, माइनस भी है ना, तो आप माइनस को भी निकाल लो। तो इसमें से माइनस निकालोगे तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा कॉस ए माइनस बी। यहाँ से माइनस निकाल लिए हो तो यहाँ पे देखा, ध्यान से रखना, इसमें प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब क्या बचेगा, कॉस 2 भी निकाल लिए हो, कॉस सी भी निकाल लिए हो, तो यहाँ पे एक कॉस सी बचेगा, कॉस सी, क्योंकि यहाँ पे कॉस सी 2 बार है। ठीक है, -1 तो -1। इतना समझ में आया आप लोग को। अब ध्यान रखना, यहाँ पे कॉस सी की जगह पे आप लिए ऐसे लिख दो, ध्यान रखना, ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दिया हुआ है ना, तो सी को आप इधर ही रखो, ए प्लस बी को इधर सेंड कर दो। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस ए प्लस बी, पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो सी की जगह पे आप डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पे सी की जगह पे क्या लिखोगे, कॉस पाई माइनस ए प्लस बी। क्या बोलते हो, -1 तो -1। इतना समझ में आया आप लोग को। अब ध्यान देना, कॉस पाई माइनस थीटा, ये ओवरऑल क्या है, थीटा है, तो कॉस पाई माइनस थीटा का तो माइनस कॉस थीटा, एक और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, एक और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए माइनस बी इंटू नहीं है ना, माइनस है ना, तो माइनस, अब देखना ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या था, माइनस कॉस थीटा था, एक माइनस ऑलरेडी है, एक और माइनस आएगा तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह क्या है, ए प्लस बी, थीटा की जगह क्या है, ए प्लस बी। इतना समझ में आया आप लोग को। और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हुआ है, -2 कॉस सी से, -1 तो -1। इतना समझ में आया आप लोग को। दिख नहीं रहा है ना, एक काम करो, अब दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है। मैंने क्या किया, ध्यान रखना, शुरू से बता रहे हैं। मैंने क्या किया कि इसको तो यहाँ तक कन्वर्ट कर दिए थे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चाहे चलो यहाँ से बता रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया कि ध्यान रखना, इसमें ये कॉस ए प्लस बी था, तो मैंने इसको लिख दिया पाई माइनस सी। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है पाई। ठीक है, तो आप काम करो, ए प्लस बी को आप इधर ही रहने दो, सी को इधर सेंड कर दो, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी। तो ए प्लस बी के जगह पे मैं पाई माइनस सी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर क्या था, इंटू तो इंटू, कॉस कॉस ए माइनस बी तो ए माइनस बी, प्लस तो प्लस, ये जैसा है 2 कॉस स्क्वायर सी -1, तो जैसा है वैसे ही लिख दो आप यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, 2 जैसा है वैसे ही लिख दो, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस लिख दिए यहाँ पे, कॉस थीटा के जगह क्या है, सी, इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस प्लस, जैसा है वैसे ही लिख दिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे देखो 2 कॉस स्क्वायर सी यहाँ पे है, कॉस स्क्वायर है, और यहाँ पे कॉस है, दोनों का एंगल सी है, इसका भी एंगल सी, इसका भी एंगल सी, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, और इसमें से कॉस सी कॉमा कर लूँगा मैं इसमें से। ठीक है, कॉस सी इसमें से मैं कॉमा कर लूँगा, तो इसमें क्या कहते हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 निकाल लिए, इसमें माइनस था तो माइनस भी निकाल लिए, तो यहाँ पर माइनस था तो माइनस निकाल लिए, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो इसमें से निकल गया, -2 और कॉस सी इतना निकल गया, तो इसमें क्या बचेगा, कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पे प्लस था तो माइनस बचेगा, और यहाँ पे 2 बार कॉस सी था। ठीक है, तो एक बार कॉस सी निकल गया, तो कितना बचा, एक बार कॉस सी बच गया, -1 -1। अब मैंने क्या किया कि कॉस सी जो है
सी की जगह पे मैं क्या किया कि ध्यान रखना, ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, तो मैं क्या किया कि ए प्लस बी को इधर सेंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, सी इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी बच गया। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे सी यहाँ पे बचा, तो इसको इधर सेंड करोगे तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, तो सी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये मान लो ओवरऑल थीटा है, तो कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो माइनस एक यहाँ पे ऑलरेडी है, एक और यहाँ से माइनस निकल के आ गया था, प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा की जब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, ये जैसा है वैसे ही के वैसे ही लिख दिए, -1 इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये 2 तो यार 2 नहीं ना है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे भी 2 नहीं होगा, यहाँ पे भी 2 नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए प्लस कॉस, यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू होता है, ऐसा जैसा है इसको ऐसे ही लिख दो, -2 कॉस सी ब्रैकेट में कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू होता है 2 कॉस ए प्लस बी, क्या होता है, ए प्लस बी बट्टे में 2, ए प्लस बी ध्यान से रखना है यहाँ पे, ए की जगह पे क्या है ए माइनस बी, आप बी की जगह पे क्या है ए प्लस बी, तो बी से बी खत्म हो जाएगा, दोनों को ऐड करने के लिए बोल रहा है, ये दोनों एंगल को ऐड करने के लिए, तो दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे माइनस में बी है, यहाँ पे प्लस में बी है, तो दोनों कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ए और 2 ए, तो यहाँ पे 2a कॉस ए प्लस बी बट्टे में 2 होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दिया हूँ, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी होता है, कॉस ए माइनस कॉस बी बट्टे में 2, तो कॉस ए माइनस कॉस बी करोगे तो यहाँ बचेगा 2b। ठीक है, ये कॉस ए माइनस कॉस बी, ए इसको में से आप इसको घटाओ तो देखो 2b बचेगा। ठीक है, अब बट्टे में क्या होता है, 2 होता है, तो 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म। ठीक है, ये -1 तो -1, कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस कॉस बी बट्टे में 2 इंटू ये जो 2 आया, ये 2 ये इस फॉर्मूला से आया, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला से आया ये 2। ठीक है, अब देखना 2 2 जा 4, माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पे और थोड़ा सा आगे कर देते हैं और अच्छा से दिखेगा आप लोग को, तो ये हो जाएगा -4 कॉस सी, यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस ए इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस बी, ये -1 तो -1, यही प्रूफ करना था ना, -4 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। ठीक है, देखो आ गया, यहाँ पे आप इसको थोड़ा अरेंज कर लेना, कॉस सी को आप इधर से कर देना, कॉस बी को बीच में कर देना, कॉस ए को आगे कर देना, -4 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10a इंटू 10b इंटू 10c। ठीक है, इतना बराबर इतना होता है, चलिए इसका प्रूफ बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से रखना आप लोग। ठीक है, एक काम करो आप लोग, एक कंडीशन दिया हुआ था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हुआ, क्या दिया हुआ था, पाई। ठीक है, इसी कंडीशन से ये आइडेंटिटी आया है। अब कैसे आया आप लोग ध्यान से रखना। ठीक है, ये देखो आप काम करो, a प्लस बी है, सी को आप इधर सेंड कर दो, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को। अब दोनों साइड आप क्या करो, 10 ले लो, दोनों साइड 10 ले लो, इसमें 10 लगा दो आप, 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी। इतना क्लियर हुआ। अब काम करो, ध्यान से रखना, ये 10a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, 10a प्लस बी इक्वल टू होता है 10a प्लस 10b बट्टे में 1 माइनस 10a इंटू 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b इक्वल टू 10 पाई माइनस सी। 10 पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, -10 थीटा होता है, -10 थीटा। -10 थीटा कब होता है, 10 पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है -10 थीटा। ठीक है, तो 10 पाई माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10c हो जाएगा, -10c। इतना क्लियर हुआ। अब काम करो आप, इस जो ये नीचे है, ये नीचे किस में है, डिवाइड में है, तो आप इसको इधर सेंड करोगे तो ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर में हो जाएगा 10a प्लस 10b इज इक्वल टू, इसको ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये इसको इधर मल्टीप्लाई में करो
तो माइनस 10c इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10a इंटू 10b, सॉरी यही ना है, कुछ और कुछ थोड़ी ना, क्या पता ना क्या क्या लिख रहे थे। ये जो है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया, बीच में क्या मल्टीप्लीकेशन। अब आप लोग ध्यान देखो, इधर में क्या हो गया 10a प्लस 10b, आप इसको इधर लिखो 10a प्लस 10b इज इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई करो इसमें, ये क्या हो जाएगा माइनस में है इधर में, और ये प्लस में 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस 10c, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 10a इंटू 10b इंटू 10c, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। इतना समझ में आप लोगों को। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 10a प्लस 10b, ठीक है, ये b है, और ये माइनस में 10c है, तब इधर सेंड कर दो, तो क्या हो जाएगा ये 10c इक्वल टू क्या बचेगा, इतना बचेगा। अभी इसको इधर सेंड कर दिए, इधर में बचेगा 10a प्लस, चल प्लस नहीं मल्टीप्लीकेशन है ना, 10a इंटू 10b इंटू 10c, यही प्रूफ करना था। आ गया इतना आ गया, 3 ठो प्रमाण कर दिए, प्रमाण का मतलब 3 ठो फॉर्मूला को मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। आगे जो फॉर्मूला बचा हुआ है 2 ठो, उसको आप खुद से अटेम्प्ट करो, प्रूफ करने की कोशिश करो, ठीक है। दिमाग और आइडिया थोड़ा बहुत लग गया होगा आपको, क्या बोलते हो, ठीक है। तो 2 ठो और बच गया, कौन, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, एक ये, और दूसरा कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, दूसरा ई, ठीक है, दूसरा ये, ठीक है। तो आप इस दोनों को खुद से करने की कोशिश करना, नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों का प्रूफ बता दूंगा, ओके, और इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जय हिंद।